चलिए आज भारत के तटीय इलाकों के उन गुमनाम नायकों की बात करते हैं जिन पर अक्सर हमारी नजर नहीं जाती, और वो है मैंग्रोव्स। ये सिर्फ पेड़ नहीं हैं, बल्कि हमारे तटों के असली गार्डियंस हैं, हमारे रक्षक हैं। जरा सोचिए, ऐसी कौन सी प्राकृतिक ढाल है, एक नेचुरल शील्ड जो लाखों लोगों को चक्रवात, सुनामी और बढ़ते समुंदर के खतरे से महफूज रखती है। इसका जवाब छिपा है जमीन और समंदर के मिलने की उस जगह पर जहां ये घने उलझे हुए जंगल खड़े हैं। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले मैंग्रोव की उन सुपर पावर्स को समझते हैं जो उन्हें हमारे तटों का असली संरक्षक बनाती हैं। ये वाकई में एक जीता जागता सुरक्षा कवच है। तो ये मैंग्रोव आखिर है क्या? देखिए, बहुत ही सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये ऐसे कमाल के पेड़ पौधे हैं जो खारे पानी में, मतलब जहां मीठा और खारा पानी मिलता है, वहां फलते फूलते हैं। इनकी उलझी हुई जड़ें एक बहुत ही घना और कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम बनाती हैं, और इसीलिए इन्हें हमारे तटों का सुपर हीरो कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये तूफानी लहरों की ताकत को सोखकर एक नेचुरल दीवार की तरह काम करते हैं। इनकी जड़ें मिट्टी को जकड़कर रखती हैं, जिससे जमीन का कटाव रुकता है। ये अनगिनत मछलियों और समुद्री जीवों के लिए एक नर्सरी की तरह है, जिससे लाखों लोगों की रोजी रोटी चलती है। और इतना ही नहीं, ये क्लाइमेट चेंज से लड़ने में भी हमारे सबसे बड़े साथियों में से एक हैं। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, ये वाकई हैरान करने वाला है। मैंग्रोव के जंगलों की जो मिट्टी होती है ना, वो जमीन पर उगे दूसरे जंगलों के मुकाबले 4 गुना ज्यादा कार्बन अपने अंदर जमा कर सकती है। मतलब ये सचमुच कार्बन को स्टोर करने वाले पावर हाउस हैं। पर जैसा हर हीरो की कहानी में होता है, एक विलन भी होता है। हमारे मैंग्रोव भी एक बहुत बड़े खतरे का सामना कर रहे हैं। तो आइए अब उन दोहरे खतरों को समझते हैं जो भारत के इन हरे रक्षकों के अस्तित्व पर मंडरा रहे हैं। इन खतरों को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ तो है कुदरती आफतें, जैसे कि चक्रवात और बढ़ता हुआ समंदर का स्तर। लेकिन दूसरी और शायद इससे भी बड़ी चुनौती हमारी अपनी गतिविधियों से पैदा हुई है, जैसे बेतरतीब शहरीकरण, फैक्ट्रियों से निकलता प्रदूषण और ईंधन के लिए इनकी अंधाधुंध कटाई। लेकिन जहां चुनौती है, वहां उम्मीद भी है। इस मुश्किल के जवाब में एक बचाव योजना सामने आई है। चलिए अब भारत के एक बहुत ही एम्बिशियस मिशन मिष्टी पर नजर डालते हैं, जिसका मकसद इस हरी ढाल को फिर से खड़ा करना है। तो ये मिष्टी योजना आखिर है क्या? इसका पूरा नाम है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम्स। ये सरकार की एक बहुत बड़ी पहल है, जिसका एक ही लक्ष्य है, भारत के लंबे चौड़े समुद्र तट पर मैंग्रोव को बचाना और उन्हें एक नई जिंदगी देना। इस योजना का मिशन स्टेटमेंट बिल्कुल साफ है, देश के मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित और संरक्षित करना। मतलब लक्ष्य सीधा और स्पष्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, तो योजना तो बन गई, पर सवाल ये उठता है कि ये जमीन पर काम कैसे करेगी, इसकी रणनीति क्या है और इसके लिए जरूरी पैसा कहाँ से आएगा। ये योजना 5 जरूरी कदमों पर टिकी है। पहला, सर्वे करके सही जगहों की पहचान करना। दूसरा, उन जगहों पर बड़े पैमाने पर मैंग्रोव लगाना। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, वहां रहने वाले लोगों को इस काम से जोड़ना ताकि उनकी आमदनी भी हो सके। चौथा, इसे दूसरी सरकारी स्कीमों के साथ मिलाना ताकि संसाधनों का सही इस्तेमाल हो। और पांचवा, लगातार इस पर नजर रखना कि कितने पौधे बच रहे हैं और बढ़ रहे हैं। अब इतने बड़े मिशन के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो इसका जो फंडिंग मॉडल है, वो एक कोलैबोरेटिव अप्रोच पर आधारित है। 80% खर्च केंद्र सरकार देगी और बाकी 20% उस राज्य की सरकार देगी जहां काम हो रहा है। मतलब ये एक साझा जिम्मेदारी है। योजना सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है, पर क्या सिर्फ योजना बना लेना काफी है? चलिए अब उन चुनौतियों पर भी नजर डालते हैं जो इस मिशन की राह में खड़ी है। तो एक पूरा प्लान हमारे सामने है। कागज पर देखें तो ये मैंग्रोव को बचाने का एक बहुत मजबूत रोड मैप लगता है। पर असली सवाल तो यही है कि क्या सिर्फ एक योजना का होना ही काफी है? क्या ये असल दुनिया की मुश्किलों का सामना कर पाएगी? और देखिए, इस मिशन की राह में रुकावटें कम नहीं हैं। पेड़ लगाने के लिए जमीन कहाँ से आएगी? ये कैसे सुनिश्चित होगा कि जो नए पौधे लगाए गए हैं वो जिंदा भी रहें? क्या स्थानीय लोग लंबे समय तक इस काम से जुड़े रहेंगे? और सबसे बड़ी चुनौतियां, लगातार बढ़ते प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज के असर का क्या होगा?
और अंत में हम इस एक बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। मिष्टी यकीनन एक बहुत अच्छा और ज़रूरी कदम है, पर क्या सिर्फ एक सरकारी नीति हमारे तटों को सच में बचा सकती है, या फिर इसके लिए एक बहुत बड़े सामूहिक प्रयास की ज़रूरत है जिसमें हम सब शामिल हों? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की ज़रूरत है।